अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस तरह के धागे जो होते हैं क्रोशिया के लिए हम यूज़ करते हैं। जो ये बहुत ही बारीक धागे होते हैं, तो इसका हम लेयर कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। इस पर मैंने एक वीडियो और पहले से बनाई है, तो उस पर और रिक्वेस्ट आ रही है। उसमें मैंने 3 लेयर बनाना सिखाया है, 6 लेयर बनाना सिखाया है, लेकिन अभी हम 5 लेयर कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो हम 3 लेयर कैसे बनाते हैं, हमने इस बारीक वाले धागे पे सिखाया था, तो उसमें थोड़ा क्लियर शायद कम दिख रहा होगा, तो उस पर भी मैसेज आया था। 3 लेयर किस तरह से बनाएंगे हम, इस ऊन पे हम देखते हैं। पहले इस तरह से लेंगे धागे के सिरे को, इस तरह से धागे के सिरे को पकड़ेंगे यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ से ये जो सिरा है यहाँ से इसको बीच से इसको इस तरह से हम पार करेंगे, इस तरह ना। ये हमारे 3 लेयर बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे बांधेंगे, लपेटते जाएंगे। यहाँ से हम इसको इस तरह से पार करते जाएंगे। ये हमारा 3 लेयर, इस तरह से हमारा ये 3 लेयर बनता जाएगा धागा। इससे हम क्रोशिया का काम करते हैं, दुपट्टे पे बनाते हैं डिज़ाइन, दुपट्टे पे, स्लीव्स पे। इस तरह से हम 3 लेयर ये बनाते जाएंगे इस तरह। अभी हम 5 लेयर कैसे बनाते हैं उसको हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि 5 लेयर इसका कैसे बनाते हैं। इस तरह से हम एक सिरे को पकड़ेंगे, यहाँ पे इस तरह लेंगे, हम यहाँ से इस तरह लेंगे। ये 3 धागा हो गया। हम ऊन में इसलिए बता रहे हैं कि ये मोटा है, इससे समझने में आसानी होगी। ये 4 हो गया, इस तरह से यहाँ लेंगे। ये 5 धागा हो गया, ये 5 हो गया। अब इस सिरे को हम लपेटेंगे और इस सिरे से हम धागे को बढ़ाते जाएंगे। हमारे पास इस तरह से अभी 2 बंद सिरे हैं और एक खुला हमारे पास धागा इस तरह से है। तो हम इस बंद सिरे वाले से इसको इस तरह से निकालेंगे धागे को, और इस साइड से भी इसी तरह हम निकालेंगे धागे को। इस साइड से इसी तरह निकालेंगे। ये 2 बंद सिरा हमारे पास होना चाहिए और एक खुला होना चाहिए। तो इस तरह से हम धागे को निकालते जाएंगे और ऐसे बढ़ाते जाएंगे धागे को। इस तरह से हमारा धागा बनता जाएगा 5 लेयर का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के समझ में आ रही होगी वीडियो। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो मैसेज करके बताइएगा। इस तरह से हमारा 5 लेयर का धागा बन रहा है। ये 5 लेयर है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो मैसेज करके बताइए।